है, कहीं कटा जाएगा ना, कहीं कट गया तो आप कितना भी रोक लीजिए, जब तक आपके शरीर के खून खत्म नहीं हो जाएगा तब तक खून बहते ही रहेगा, बहते ही कुछ दिन के बाद मोटी चमड़ी बन जाती है, वही होता है खून का जमना। वही खून हमारे शरीर में जम गया है तो वैसे हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर में एक व्यक्ति है जो कि सो रहा है, आराम से सोया है, उसको थोड़े पता है कि हमारे शरीर में वायु घुसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके सेंटर। हमने इसके पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं ये जान चुके हैं। हमारे शरीर में कैसे खून बनता है ये भी हम जान चुके हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में, खून हमारे शरीर में कैसे जमता है। सबसे पहले खून का जमना का मतलब क्या होता है। देखिए, कहीं कट गया और उस पर काला टाइप का एक धब्बा सा बन जाता है, कुछ दिन के बाद मोटी चमड़ी बन जाती है, वही होता है खून का जमना। वही खून हमारे शरीर में जम गया है तो वैसे हुआ है। ठीक है, कुछ दिन के बाद हम उसको नोच देते हैं या वो खुद से गिर जाता है हमारे शरीर में, तो वही क्या हो जाता है, खून का जमना, और खून उसी कारण जमता है। देखिए वो होता कैसे है, कैसे होता है, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं भी वायु नहीं है। हमारे शरीर में थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स इधर उधर घूमता रहता है। हमारा शरीर ये है, हमारे शरीर में पूरा नस है, तो इधर उधर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ इधर उधर घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर किया हुआ है। सबको अपना अपना काम में है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है यानी कि प्लेटलेट्स, जैसे ही कहीं कटता है तो वहां से वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही कहीं हमारा शरीर कटा थोड़ा सा भी, वहां से हवा हमारे शरीर में क्या होता है, घुस जाता है। जब हवा घुसता है तो क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट और वायु से जैसे ही मिलता है, थ्रोम्बोसाइट और वायु जैसे आपस में दोनों मिलते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है किस चीज का, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट और वायु आपस में मिलते हैं, किस चीज का निर्माण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बोसाइट खून को नहीं जमाता है, यानी कि प्लेटलेट्स खून को नहीं जमाता है, बस जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा, यहाँ पे हमारा शरीर में क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और यहाँ से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके पास जाएगा भाई, कैल्शियम के पास। चलिए मान लेते हैं हमारे शरीर में क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट इधर उधर घूम रहा है, जैसे ही कहीं कटा तो फटाक से थ्रोम्बोसाइट को ये पता चला कि हमारे शरीर में वायु घुस गया है। ठीक है, अब वायु घुस गया तो उसका काम क्या है, बस मैसेज करना। वो वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, अपने आप को थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन सोचेगा करे तो हम क्या करें भाई, तो ये दौड़ के किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास जाएगा जो हमारे शरीर में है। और कैल्शियम कहेगा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वायु घुस गया है तो हमारा इसमें कोई, हम कुछ नहीं कर सकते, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहेगा चलिए मेरे पास एक आइडिया है, हम चलते हैं। ये दोनों लोग मिल के किसके पास जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा। ये बोलेगा कि चलिए हमारे पास एक आइडिया है, हमारे शरीर के अंदर एक कुंभकर्ण है, उसको जगाते हैं। वो तो सोया है ना, उसको थोड़े पता है कि हमारे शरीर में वायु घुस गया है। पता चला है किसको, थ्रोम्बोसाइट को, कि वायु घुस गया है। और जैसे ही वायु घुसा है, इसके साथ मिलकर किस चीज का निर्माण कर दिया गया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो गया है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके पास आया, भागा भागा पहुंचा है बेचारा कैल्शियम के पास। अब कैल्शियम करे तो क्या करे, कैल्शियम और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमारे शरीर में एक व्यक्ति है जो कि सो रहा है, आराम से सोया है, उसको थोड़े पता है कि हमारे शरीर में वायु घुसा है। अब ये दोनों लोग दौड़ के किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। भाई सुनो ना, हमारे शरीर में वायु घुस गया है, तभी क्या हम क्या करें। तो ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन अपने आप को कौची बना लेगा, थ्रोम्बिन में बदल लेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, हमारा थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, कहेगा ठीक है आप लोग जाइए। अब उन लोगों को वो भेज देगा यहाँ से, ये दोनों को, कैल्शियम को और थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन भेज देगा कहीं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमको क्या करना है। तो प्रोथ्रोम्बिन अब क्या करेगा, अपने आप को थ्रोम्बिन में बदल लेगा। ठीक है, और ये थ्रोम्बिन यहाँ पे देखिए, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बना देता है। ये थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजेन जो हमारे शरीर में मौजूद है, तो फाइब्रोनोजेन के साथ मिलता है तो यही फाइब्रोनोजेन क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। और ये जो फाइब्रिन है ये एक जाली के समान होता है। तो ये फाइब्रिन आता है यहाँ पे, फाइब्रिन कैसा होता है, एक जाली के समान, एक जाल जैसा होता है। ये ऐसे जाल जैसा होता है, ये ऐसे जाल जैसा ये बना होता है। ये थ्रोम्बिन, ये फाइब्रिन कैसा होता है, एक जाली के समान होता है। और यही जहां कटा है हमारे वहां पे आके एक बार जाम कर देगा उसको, उस दरवाजा को क्या कर देगा, जाम कर देगा। अब जो भी डब्ल्यूबीसी के कण, आरबीसी के कण, प्लेटलेट्स के कण, जो कुछ भी है वो सब आके उसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और वहां पे खून क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। अभी मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजा पे से कोई आदमी आ रहा है, उसी पे वो जाल बांध दिया जाए तो कोई अंदर आ पाएगा, जा पाएगा, सब तो जाकर उसी में फंस जाएंगे ना। तो उसी प्रकार फाइब्रिन क्या करता है, एक जाली के समान होता है, जो कि क्या करता है, उसमें अपने आप में डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को और प्लेटलेट्स को फंसा लेता है और वहां पे क्या बन जाता है, रक्त का थक्का। तो हमारा रक्त का थक्का कितने प्रक्रिया में पूरी होता है, तो 4 प्रक्रिया में। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट वायु से मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं।
और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है, और ये फाइब्रिन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को रोक के रक्त का थक्का बनाता है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो देखिए आगे क्या होता है। जो रक्त का जब नाम हम लोग जाने तो रुधिराणु, रुधिराणु हम बताए हैं आप लोगों को। रुधिराणु कितने होते हैं? 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये क्वेश्चन आया कि रुधिराणु में से रुधिराणु का कौन सा भाग खून को जमाने में मदद करता है? तो वो है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। रुधिराणु 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी खून को नहीं जमाता है, डब्ल्यूबीसी खून को नहीं जमाता है, जमाता कौन है? तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट हमारे खून को जमाता है। यानी कि रुधिराणु में से तीनों भाग में से कौन सा भाग लेता है? थ्रोम्बोसाइट। अब प्रोटीन, खून को जमाने में कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं? तो वो 2 प्रोटीन है, और दोनों प्रोटीन कौन कौन से है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन कौन सा भाग लेता है? दोनों प्रोटीन कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो प्रोटीन कौन कौन सा भाग लेता है खून को जमाने में? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जिसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। देखते हैं तत्व या धातु का बात करें तो कौन सा ऐसा धातु है या कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे खून को जमाने में भाग लेता है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम धातु हमारे शरीर में खून को जमाने में मदद करता है। आगे देखते हैं खून में ये विटामिन कौन सा है, जो विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून को जमाने में मदद करता है? तो वो विटामिन के। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ब्लड के जमाने में 4 गो। पहला कौन सा ऐसा विटामिन है जो खून को जमाने में मदद करता है? तो वो है विटामिन के। तत्व या धातु कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। प्रोटीन कौन से हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और रुधिराणु में से कौन सा भाग रक्त को जमाने में मदद करता है? तो वो है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। अब देखिए क्या होता है, एक हमारे शरीर में हेपरिन है। हेपरिन क्या करता है? हमारे शरीर में खून को जमने से रोकता है। ये कहता है कि जब तक हम हैं तब तक कोई भी खून को नहीं जमा सकता है। अभी हम लोग जाने हैं कि खून को 4 क्रियाओं द्वारा जमाया जा सकता है। 4 प्रक्रिया होता है तब जाकर खून हमारे शरीर में जमता है। ई डायरेक्ट उसका अपोजिट है हेपरिन। ई कहता है कि जब तक हम जिएंगे तब तक खून को जमने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब तक हम जिएंगे तब तक खून नहीं जमने देंगे। हमारे शरीर में मान लीजिए कि ऐसा हम खड़े हैं, कहीं कटबो ना किया तो शरीर में कहीं खून जम गया यहाँ पे नस में, तो खून तो 120 की स्पीड से आ रहा है, इधर 180 के स्पीड से जा रहा है। तो 120 से आया और 80 से चला गया। मान लीजिए कहीं अंदर नस में खून जम गया तो क्या होगा? ये तो फार हो गया, खून निकल जाएगा बाहरी। ठीक है, तो खून अंदर नहीं जमता है, इसको कौन रोकता है? हेपरिन। हेपरिन ही है जो हमारे अंदर खून को रोकने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। और इसका नियम ये है कि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक वहां पे खून जमबे नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम है ना कि इसको वायु से दुश्मनी होता है। मतलब जो हवा होता है ना, हवा इसका इनेमी है। हवा इसका क्या है? इनेमी है, दुश्मन है। ठीक है, हवा इसका क्या है? दुश्मन है। जैसे ही इसको हवा मिलता है तो क्या होता है? मर जाता है। अब बताइए, यहाँ पे कटा गया किसी का हाथ में, चाहे हिने कटा गया चाहे हिने कहीं भी कटा गया, तो वहां का तो हेपरिन मर गया, काहे कि वहां पे हवा घुस गया। हवा से किसका दुश्मनी है? हेपरिन का दुश्मनी है। तो जैसे ही कटाया तले का हुआ, हवा वहां पे घुसा, हवा घुसा तले हेपरिन का हो गया, वहां का स्वाहा हो गया। ठीक है, हेपरिन स्वाहा हो गया, तो अब तो वहां पे खून जम जाएगा। तो अब वो लोग खुश हो जाएगा, वो थ्रोम्बोसाइट जो है वो आराम से खुश हो जाएगा। चलो आ रहा था, हीरो बन रहा था कि जबले हम जिएंगे तबले खून नहीं जमने देंगे। अब तो मर गया, चलो अब खून जमाया जाए। तब जाके हमारे शरीर में खून क्या हो जाता है? जम जाता है। अब क्या होता है कि इसे हम इस हेपरिन को एंटीकोलोटिन के भी नाम से जानते हैं। इसे एंटीकोलोटिन, हमारे शरीर में एंटीकोलोटिन का काम कौन करता है? मतलब खून को नहीं जमने देता है। कौन? तो वो है हेपरिन। क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि हमारे खून को ये जमने से कौन रोकता है? तो वो है हेपरिन। और एक बीमारी है जिसका नाम है हीमोफोलिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेपरिन पूरा खत्म हो जाता है हमारे शरीर से। और जब हेपरिन नहीं रहेगा तो नहीं, क्या होता है ना कि जो हीमोफोलिया है, हीमोफोलिया, इसमें खून लगातार बहते रह जाता है। कहीं कटा जाएगा ना, कहीं कट गया तो आप कितना भी रोक लीजिए, जब तक आपके शरीर का खून खत्म नहीं हो जाएगा तब तक खून बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा। तो ये कौन सी बीमारी होती है? हीमोफोलिया, जो कि किसके कारण होती है? ये खून इसमें जमबे नहीं करता है। आप यहाँ कटा जाएगा ना तो आप कितना भी इसको दबा के रखिएगा ना तो खून वहां पे नहीं जमता है। वहां पे खून जमबे नहीं करेगा, खून जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? कहे से कि यहाँ पे जो ये हेपरिन है ये अपना हुकूमत जमा के रखा है। हेपरिन जब तक जीवित है तब तक वो वहां पे खून जमने ही नहीं देगा। तो हेपरिन वहां पे अपना हुकूमत जमा लेता है। हीमोफोलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून रुकता नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं। रुधिराणु
क्या है रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से थ्रोम्बोसाइट हमारे खून को जमाने में भाग लेता है। प्रोटीन, प्रोटीन में कौन से प्रोटीन हमारे शरीर में खून जमाने में भाग लेते हैं? तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कहाँ बनते हैं? लीवर में बनता है। और तत्व या धातु, ऐसे कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि हमारे खून को जमाता है? तो वो है कैल्शियम। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे खून में जमाने में मदद करता है? तो वो है विटामिन के। और आता है हेपरिन, एंटीकोलोटीन, यानी कि हमारे शरीर में खून को रोकने से कौन बचाता है? मतलब कि कौन ऐसा चीज है जो हमारे शरीर में खून को जमने से रोकता है? वो है हेपरिन। इसकी दुश्मनी किससे होती है? हवा से होती है, यानी कि हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? मर जाता है। और हीमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी के शरीर से लगातार खून बहते रहता है और उसे उसकी मृत्यु हो जाती है, और उससे हम ब्रेन हेमरेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।